हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्फेरी। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और साथ में पॉलिनेशन को भी हम समझेंगे। तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फ्लावर की हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, जो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो अगर मैं एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर यानी कि एक वेल डेवलप्ड फ्लावर की बात करूँ तो किसी भी फ्लावर्स के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं उसके? 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका फर्स्ट होता है सेपल्स, सेकंड होता है आपका पेटल्स, थर्ड होता है आपका स्टेमन और फोर्थ होता है आपका पिस्टिल। ठीक है, किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। तो सेपल्स क्या होता है? सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, सेपल्स को हम कैलिक्स भी कहते हैं। यानी कि जो ग्रीन आपका लीफी पार्ट होता है ना, जैसे कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है फ्लावर के नीचे, वो क्या कहलाती है? आपकी सेपल्स कहलाती है। और जो कलरफुल ब्राइटेड पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है? पेटल्स। जो कलरफुल ब्राइटेड पार्ट है वो पेटल्स है और लीफी स्ट्रक्चर्स क्या है? सेपल्स है। ठीक है ना। तो ये जो सेपल्स और पेटल्स है ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपके एसेसरी पार्ट्स होते हैं। सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं? आपके एसेसरी पार्ट होते हैं, क्योंकि ये किसके काम आती है? सजावट के काम आते हैं। तो बोथ्स आर एसेसरी पार्ट्स। ठीक, इसी तरह से 2 पार्ट्स तो हो गए आपके सेपल्स और पेटल्स। थर्ड क्या होता है आपका? थर्ड आपका ये है स्टेमन। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? स्टेमन। ठीक, ये आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये रहे, ये क्या है? आपके स्टेमन है। ठीक है, और उसके बाद ये बीच में जो मैंने ग्रीन कलर का बना रखा है ये आपका क्या है? पिस्टिल है। ठीक है ना। तो ये आपका पिस्टिल है, राइट। ये स्टेमन है और ये पिस्टिल है। तो स्टेमन और पिस्टिल जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सेपल्स और पेटल्स आपके एसेसरी पार्ट है, यानी सजावट के काम आते हैं, और स्टेमन और पिस्टिल क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनमें जो स्टेमन होता है ये आपका क्या है? स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और वहीं पर जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर याद रखेंगे कि ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल क्या है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स देखें तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अपर वाला पोर्शन एंथर कहलाता है और नीचे वाला आपका फिलामेंट कहलाता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम पिस्टिल की बात करते हैं तो इसके 3 पोर्शन है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये अपर पार्ट स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। ठीक है ना। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सेपल्स को हम कैलिक्स और पेटल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला, कैलिक्स कोरोला। इसी तरह से स्टेमन को हम कहते हैं एंड्रोशियम और पिस्टिल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गाइनोशियम से। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंड्रोशियम की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसको समझेंगे? एंड्रोशियम को। ठीक है, तो मैंने बताया कि एंड्रोशियम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एंथर एंड अदर इज फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, तो अगर मैं एंथर की बात करूँ तो जनरली एंथर कैसा होता है? एंथर बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। और अगर हम यहाँ पर इसका सेक्शंस, ट्रांसवर्स सेक्शंस हम इसका देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर इसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे पॉलन सेक्स। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पॉलन सेक्स। ठीक है ना। क्या है ये? पॉलन सेक्स। और इन्हीं पॉलन सेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन सेक्स है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसी के अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन। यानी कि पॉलन सेक्स ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन से आपके प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट। यानी कि पॉलन ग्रेन को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज अ मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। ठीक है ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट। तो ये क्या होता है? येलो कलर की स्टिकी सा पाउडर होता है। अगर आपने हिबिस्कस की फ्लावर को देखा होगा तो हाथ में एकदम येलो कलर का ना बहुत स्टिकी सा पाउडर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ मेल गैमेटोफाइट। अब चलिए हम बात कर लेते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम क्या है आपका? पिस्टिल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मैंने बताया इसके 3 पार्ट होते हैं आपके। कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है ना। तो अपर वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है ना, ये 3 पार्ट होते हैं। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है आपके ओव्यूल, ओव्यूल। ठीक है ना। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या आपके प्रेजेंट्स होते हैं? एग, एग प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट हो गए एग। और एग क्या है आपके? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट।
ठीक है ना। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा वो पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है। स्टाइल यहाँ पर पोलन ट्यूब बनती है और आपका जो स्वेलन पार्ट होता है वो आपका ओवरी है और इनसाइड दी ओवरी प्रेजेंट्स होते हैं ओव्यूल, राइट। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम समझते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये आपके पास है मेल गैमीट है और मेल गैमीट के अंदर क्या बन रही है? यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बन रही है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये एंथर से कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है? स्टिग्मा पर तक ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। यानी कि मेल गैमीट यानी कि आपकी पोलन ग्रेन्स, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? पॉलिनेशन, ठीक है। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना आप क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करती हूँ तो देखिए ऐसा फ्लावर आपके पास, ऐसा फ्लावर जिसके पास मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो और उसके पास क्या हो? फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो। इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। तो ऐसे फ्लावर में क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है वो खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, किसी भी एजेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस तरह का पॉलिनेशन आपका क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। या फिर अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपके पास ये एक प्लांट है और इस प्लांट के पास दो फ्लावर है, इसके पास दो फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इस वाले फ्लावर के पास मेल गैमीट है और दूसरे वाले फ्लावर के पास फीमेल गैमीट है। तो अब इस तरह का फ्लावर कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही आपके पास वो होगा, जैसे कि खाली मेल गैमीट है या फिर फीमेल वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर में भी क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन खुद से हो जाएगा और इस तरह का पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा पर ऑफ द सेम फ्लावर एंड द सेम प्लांट। या तो सेम फ्लावर और सेम प्लांट हो या फिर डिफरेंट फ्लावर हो बट प्लांट सेम ही हो, सेम, ठीक है ना। यहाँ पर फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट तो क्या है? प्लांट तो सेम ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सेल्फ पॉलिनेशन। बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है, इसका फ्लावर है और ये एक हमारे पास अनदर, ये मान लीजिए ए है, ये प्लांट ए है और ये प्लांट क्या है? बी है, ठीक है। ये इसका फ्लावर है, ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। कैसे फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो अब पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो अब ये पोलन ग्रेन खुद से ट्रांसफर नहीं होगी, अब किसी न किसी एजेंट के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? एजेंट के थ्रू। जैसे कि बी हो गई आपकी, बटरफ्लाइज हो गई, तो ये यहाँ पर क्या करेगी? पोलन ग्रेन ट्रांसफर कराएगी एंथर से स्टिग्मा पर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ दी डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। फ्लावर भी डिफरेंट हो बट प्लांट भी डिफरेंट हो, तो क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर फ्लावर भले डिफरेंट है बट प्लांट क्या है? सेम है। और या फिर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो आई होप आपको सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम समझेंगे फर्टिलाइजेशंस।